नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्वं मंगलम् वन्दे सन्तुष्टिसिद्ध्यर्थं सन्तुष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान विभो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाध्योजे धर्मोक्त मंगल परम पुरुष निजार्थ को साध भय गुण वृंद आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। चाहे ये बल्ब चलाना हो, चालू करना हो, चाहे ये लाइट चालू करनी हो, चाहे ये पंखा चालू करना हो, सबसे पहले मेन स्विच खोलना पड़ेगा। मेन स्विच खोले बिना खटपट करते रहो, ये खराब है, ये खराब है। मेन स्विच खोलना पड़ेगा। मेन स्विच खोले बिना आपकी एक भी लाइट चलेगी नहीं। वैसे ही देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा के बिना कहना सरल है। देव के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा कहना सरल है, लेकिन निर्णय पूर्वक विचार पूर्वक जब सम्यक श्रद्धा उदित हो तब सब आगे काम चलेगा। दंसन मूलो धम्म, जो तू सिंचे मूल को फूले फले अगा, ये आगम का कथन। ये भी सामग्री है। जैसे एक चर्चा की थी, कोई आयोजन करना है धार्मिक, तो तैयारी करो। क्या तैयारी करो? विवाह करना है लड़की का, तैयारी करो। क्या तैयारी करो? कि बैंड बांध लो, हलवाई बांध लो, अरे वे तो सब धर्मशाला बांध लो, कार्ड बांध लो। अरे पहले लड़का ढूंढो, पहली तैयारी है। धार्मिक आयोजन करना है, ये सब काम करते रहो, लेकिन मानसिक तैयारी तो करो पहले। जो आयोजन करना है उसका स्वाध्याय तो करो भाई। आयोजन का प्रयोजन क्या है? आयोजन का स्वरूप क्या है? आयोजन की प्रक्रिया क्या है? आयोजन का फल क्या है? बताइए। आयोजन का प्रयोजन क्या है? अगर ये नहीं मालूम हुआ तो यही सोचते रहोगे ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने लोग वाह वाह करने लगे, वाह बहुत अच्छा कार्यक्रम, मान सम्मान का शानदार कार्यक्रम हो गया। ज्ञानदान से ये शानदार नहीं अकेला। पंडित टूटोमल जी ने ज्ञानाभ्यास में लिखा, बहुत जी माने तो संतुष्ट हो जाता है, नहीं माने तो खेद खिन्न होता है, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। तो ज्ञानाभ्यास के प्रसंग में ज्ञानाभ्यास का, ऐसे ही दर्शन हो, चाहे पूजा हो, चाहे भक्ति हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे व्रत हो, चाहे संयम हो, चाहे नियम हो, चाहे शील हो, अपने हित के लिए पाला जाता है। पालो आराम। कोई नहीं मानता, कोई नहीं प्रशंसा करता, मत करने दो। कोई निंदा करता है तो निंदा करने दो। अपने पर दृष्टि रखो, अपने हित पर दृष्टि रखो।
ज्ञानाभ्यास अपने लिए, अकेला ज्ञानाभ्यास ही नहीं, समस्त धर्म साधन, समस्त धर्म कार्य अपने लिए। कोई क्या कहेगा? अरे पर जिनकी दृष्टि है वे धर्म का साधन नहीं कर सकते। जिनकी लोक संज्ञा, जिनकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, पढ़ा है? माने लोग की ओर जो देखते हैं हर काम में, ध्रुव कांटा माने उसकी ओर देखते हैं। लोग जो कहते हैं उसे प्रामाणिक मानते हैं। लोग जिसे धर्म कहते हैं उसे धर्म मानते हैं। लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, लोग की ओर देख रहे। भैया अपने परिणामों की ओर देखो, आगम को देखो, आगम से देखो। हाँ, आगम को देखो, आगम से देखो, तब तो कुछ बात बनेगी। अरे एक सामान्य विद्यार्थी भी अपने उत्तर को उत्तर माला से मिलाता है, बगल के लड़के से तो नहीं। एक विद्यार्थी भी अपनी बुद्धि से प्रश्न का हल निकालता है और अपने उत्तर को उत्तर माला से मिलाता है। और उत्तर माला से मैं देख देख करके नहीं रख देता, लेकिन उत्तर माला से उसका उत्तर मिलता ही है, और मिल जाए तो प्रसन्न होता है, अपनों को सफल मान लेता है। ऐसे ही अपनी परिणति को आगम देख देख करके करो मत, लेकिन आगम से विरुद्ध होगी नहीं। जब अंतर्दृष्टि पूर्वक, अंतर के लक्ष्य पूर्वक आपकी परिणति बनेगी तो निर्मल ही होगी, आगम के अनुकूल ही होगी, प्रतिकूल नहीं होगी। हम कह रहे अभी आप जो कुछ कहना है उसको कह लो, वो तो बहुत कठिन है, और नंगे कैसे रहेंगे, और पैसे इतने सेंड कैसे कर लेंगे, और क्या होगा, एक टाइम भोजन भैया, 2 टाइम पानी, फिर कचुनी लेने, वो तो बहुत कठिन है, मुश्किल है। अभी तुम्हें जो कहना है उसको कह लो, लेकिन 3 चौकड़ी जब टूटेंगी तो तुम्हारी भी वही दशा होगी। जो कहना है उसको कह, 3 चौकड़ी टूटेंगी तो तुम्हारी भी वही दशा होगी, नाग दिगंबर निर्गंध। हम ये कहना चाह रहे थे इस प्रसंग में कि वाणी को सुधारने के लिए अपनी दृष्टि सुधारनी होगी। वाणी को सुधारने के लिए अपनी दृष्टि सुधारनी होगी। अपने से छोटे के प्रति चाहे कैसे ही बोल देता है, अपने से बराबर वाले की ओर से बोल करके बता। कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं तो चाहे कुछ बोलेगा, सामने बोल करके बता। क्या कह रहे थे? कछु नहीं, हम क्या कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे, बताओ। तो जिसके सामने भगवान है, जिसे केवल ज्ञान की प्रतीति है भगवंतों की, वो अयोग्य वचन कैसे निकलेंगे उसके मुंह से? कई बार तुमने लौकिक में अनुभव किया होगा, किसी पर कर्जा चाहिए और उसकी परिस्थिति बिगड़ गई, नियत नहीं बिगड़ी, परिस्थिति बिगड़ गई थोड़ी। अब वो तुम्हारा कर्जा नहीं दे पा रहा, अब तुम कहते हो, तो वो कहता भैया दे देंगे 1 महीने में। फिर पूछा, अब तो देखो हम करें दे दें। फिर भैया क्या करें, अभी तो हिल्ला नहीं है, क्या करें हम बता। तो माने कभी कभी वो मांगने वाला झुंझला जाता है, तुम तो मने कर दो हमें नहीं देने। तब मालूम है वो क्या कहेगा, भैया मने कैसे कर दे, हमें देना है, देंगे, एक एक पैसा पाई पाई अदा करेंगे तुम्हारी। पहले पाई चलती थी, अब पैसा चलते, देना क्यों नहीं। बेईमान नियत इसकी खराब हो गई, वो चाहे कुछ करे, जा हमें नहीं दिया, तुम पहले यहाँ तो ले लियो। लेकिन ईमानदार व्यक्ति भले नहीं दे पा रहा हो, लेकिन
भैया तुम तो मने कहते नहीं देने, बेड़ 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 बेड़, मने कैसे कर दे? हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मोहलत मांग रहे हैं, आप बिल्कुल मत आना हमारे पास। जिस दिन हमारी व्यवस्था होगी हम आपके पास लेकर देने चले आएंगे। मने कैसे कर? जब लय है तो देंगे हम। बोलो ईमानदार का यही लक्षण है कि नहीं है? यही व्यवहार है कि नहीं है? लक्षण तो है ही, व्यवहार भी यही हुआ। अकड़ेगा तो नहीं, मुकरेगा तो नहीं। तो ऐसे वस्तु के स्वरूप से मुकरता कौन है बता? धर्मात्मा जीव कभी वस्तु के स्वरूप से मुकरता नहीं, मुकरता नहीं, अकड़ता नहीं है। गलती है, अपराध है। भले हमारा पुरुषार्थ नहीं चल पा रहा, हम इस राग को नहीं जीत पा रहे हो, लेकिन राग को हम उपादेय कैसे माने? वो तो ऐसे ही होता है, इसमें कुछ नहीं। ऐसे कैसे कहें? गलती है, ये दोष है हमारा। न्याय उपार्जित पहला लक्षण आया ना, न्याय उपार्जित कर धन। न्याय से धन कमाने के लिए ईमानदारी चाहिए, संतोष चाहिए, पुण्य पाप का भरोसा चाहिए, सादगी चाहिए, तब आप न्याय से कमा पाओगे। और तुम कहीं दूसरों की ओर देखने लगे, उनके मजा उड़ रहे हैं और वे ऐसे सभी कर रहे हैं तो हमें ही कहा है, आप कभी न्याय पर नहीं कर। दूसरों की ओर देखना ही अन्याय है, और विशेष रूप से अन्यायियों की ओर देखो। दूसरे की ओर ही देखना है तो कम से कम उनकी ओर तो देखो जो अपनी ओर देख रहे हैं। भाई दूसरों की ओर अगर देखना ही है तो जो सीधे सच्चे हैं उनकी ओर देखो, उनको देखो। धर्म को नहीं छोड़ा, शील को नहीं छोड़ा, सूली पे चढ़ते देखे, शील नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, अग्नि में जलते देखे। दूसरों को देखने में तो कौन को देखना चाहते हो? शराबी कबाबी को देखोगे तुम? बताओ भैया, मंदिर आया करो। नरक में कहाँ मंदिर है? तो तुम नारकी को देख रहे हो? चक्रवर्तियों को देखो, इंद्र को देखो, भगवंतों की कैसी भक्ति करते हैं। सब त्रियंच कहाँ, जंगल में भी न कहाँ मंदिर मिलता, तो क्या नारकी और त्रियंचों की ओर क्यों देख रहे हैं? बनना है धर्मात्मा और देख रहे हो लोकात्माओं की तरह, बहिरात्माओं की ओर। बहिरात्मा की ओर देखने वाला जीव अंतरात्मा कैसे हो सकता है? बताओ। या तो उसे अभिमान आएगा, या दीनता आएगी, या अपनी लापरवाही होगी, मूर्खता। कहीं अच्छा विद्यार्थी चाहे किसी खेल में आवारा लड़के की ओर देखता है तो वो भी तो नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते, तो क्या है? अरे बाय का मतलब वो तो बाय का पढ़ने है, मुझे तो टाइम पास कर रहा है। वैसे ही थोड़ी लिख दिया है, उनको ही आदर्श बनाओ। देखो प्रभु के ज्ञान माए सब लोकालोक झलकता है। बोलो, लेस नहीं आकुलता है। उनको नहीं आदर्श, आदर्श तो नहीं आएगा। सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के, उनका ही अनुकरण करो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, सच्चिदानंद रस।
फिर आगे आया, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन धन वे सूर साहसी, आराधन से उनको ले जा दर्श बना। मतलब जिसने देव को, जिसने गुरु को अपने हृदय में स्थापित किया है, वो अन्याय नहीं करेगा। हम पूछते हैं, देशभक्ति जिसके हृदय में हो वो रिश्वत लेगा, वो चोरी करेगा, वो गंदगी फैलाएगा? ये देशद्रोहियों के काम है, देशभक्तों के काम नहीं। अगर थोड़ी भी भक्ति होगी देश के प्रति तो देशद्रोह के काम कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। घर में भूखा रह सकता है। तुमसे एक परिस्थिति सामने खड़ी हो जाए, अगर कोई ऐसी बीमारी मान लो शरीर में आ जाए, जीवन मौत का प्रश्न हो रहा हो और मांसाहार का प्रश्न हो, तो तुम क्या कहो? भैया क्या करें, ऐसा करोगे? जैसे देह से भिन्न आत्मा की दृष्टि हो, वो कहेगा नहीं, देह छूटे तो छूट जाने दो, वो तो छूटी हुई है, वो छूटेगी। और अवक्ष वक्षण से देह के बचने का क्या कोई नियम है? हम कहते किसी डॉक्टर से कहते तुम दस्तखत करके दो। हम काय को दस्तखत करके दे? हम प्रयास कर रहे हैं। दस्तखत करके तुम दो, हमारी खुश, हमारी जिम्मेदारी नहीं है अगर कोई बात हो जाए। हम प्रयास कर रहे हैं अपने ज्ञान के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने सावधानी से। माने वो दस्तखत करेगा तो हमें दस्तखत कराएगा, बताओ। तो हमें तुम्हारा इलाज नहीं कराना, मत करा, जा। हम क्या करें? तुम्हें विश्वास हो तो आप जो हम कह रहे तो करो, नहीं विश्वास हो तो रहने। ये दुख तुम पर बीतते हैं कि नहीं, तुम जो उपाय करते हो वे झूठे हैं कि नहीं, उनसे दुख बढ़ता है कि घटता है, सोचो। अगर तुम्हारी समझ में आती है तो हम जो उपाय कह रहे सो कर। न्याय से धन कमाने की बात तब जीवन में आ सकती है जब व्यक्ति अपने प्रति अन्याय न करे, अपने प्रति न्याय करे। अपने हित पर दृष्टि हो, देवशास गुरु का भरोसा हो, वो कैसे अन्याय करे? इसलिए हमने कल कहा था सवेरे कि मूल गुणों में मूल शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन है। और अगर हम चरणान योग पद्धति से एकदम स्थूल अर्थ करें, बच्चों वाला अर्थ करें, तो भी हमें ये करेंगे, भगवान की आज्ञा मानकर, भगवान के वचनों की श्रद्धा करके, भगवान में देव भी आ गए, गुरु भी आ गए, शास्त्र भी आ गए, श्रद्धा करके जो पंच उदंबर मध्यमा सदु आदि का त्याग किया है, तब वो मूल गुण है। डॉक्टर की मान करके नहीं। डॉक्टर ने अगर कहा देखो शराब तुम्हारे लिए हानिकारक है, हम तो आज से नहीं पिएंगे, तो वो मूल गुण नहीं हो जाए। क्यों? डॉक्टर ने शरीर पर दृष्टि रख करके कहा है कि शरीर को से ये आंतें तुम्हारी गड़बड़ हो रही है, लीवर गड़बड़ हो रहा है, फेफड़े गल रहे हैं, अब जी बंद करो नशा। तो फिर आप आज से बिल्कुल कोई प्रकार का नशा नहीं है, तो मूल गुण थोड़ी हो जाए। भगवान की आज्ञा मानकर जीवों की रक्षा के लिए और अपने परिणामों की रक्षा के लिए, खाली जीवों की रक्षा नहीं, नहीं तो तुम्हें अहंकार आया कर सकता, अपने परिणामों की रक्षा के लिए। ये तो धर्मशास्त्रों की बातें हैं। लौकिक में इब्राहिम से पूछा, आप क्यों कूद पड़े उस जानवर को निकालने के लिए? नाले में से जानवर को निकालने के लिए आप क्यों घुस पड़े?
किसी से कहे निकाल, उससे हमारे परिणामों की विशुद्धि कैसे होती, ये बता। अपने परिणामों की, अपने स्वरूप की प्राप्ति हेत हे प्रभु मैंने की है पूजन। अगर ये लक्ष्य रहेगा तो कोई करे चाहे नहीं करे, जो कुछ कहना हो सो कहे, जैसे करना हो तैसे करे, नहीं माने माने, पुण्य के उदय में अनुकूलता मिले, पाप के उदय में प्रतिकूलता मिले, लेकिन उसकी दृढ़ता भी रहेगी और विशुद्धि भी रहेगी। और अगर अपने हित पर दृष्टि नहीं है, बारी लगा दें और अब की तुम्हारा नंबर 1 महीना, तो क्या आओ भैया, और फिर बड़बड़ा के को नहीं आतो है, कछु नहीं होता है, फलाना नहीं होता, और ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, तमाम बातें हैं। लोक संज्ञा जिसकी दृष्टि की का ध्रुव कांटा है, उसके परिणाम में विशुद्धि नहीं होती। और चरणान योग व्यवहार आचरण भी कसायों की मंदता में पड़ता है। असुहादो निवृत्ति सुहे पवती ये जान चारित्रम है व्यवहार नया, व्यवहार नय जो व्रत आदि का पालन है, शुभ में प्रवृत्ति है, अशुभ की निवृत्ति है, वह भी कसाय की मनता होगी तो हो पाएगी। कसाय की मनता होगी तो ये समझो कि अगर कोई बात होगी तो तुम्हारा मन नहीं होगा, हम भोजन करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे। और कसाय की तीव्रता होगी तो तुम्हें मालूम है ये जीव निकल पड़ा, तो ऐसे दवा दे हुए भीतर और खाए दे, तब देखेंगे बाद में। दीवार लगा के पहले खीर खाओ ताकि बाद रोज शुरू करेंगे, अब मत तो गई है। समझ में आई कि नहीं आई? दृष्टांत समझ में आ गया कि नहीं? अगर पति का प्रेम होगा उसे तो बाप खीर खावेगी, लेकिन पति से कोई मतलब नहीं, खाने पीने से मतलब है, तो वो तो ये सोचेगी अब मत तो गई, अब ऐसे हम रोए रात भर का मतलब है, खा पियो सो फिर उठे और रोने लगे। लेकिन कोई शीलवती नारी ऐसा कर सकती है? बताओ। तो ऐसे ही जो श्रद्धावान के कोई विवेकी जीव हो, आत्मार्थी जीव हो, मुमुक्षु जीव हो, वो ऐसा कर सकता है? नहीं करता। कैसे उस वृद्धा ने कहा होगा, डॉक्टर मुझे मर जाने दो, हमें भ्रष्टाचारी का खून नहीं चाहिए। कैसे कहा हो? पिताजी वो पति शांत हो गए थे, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सब तक योग्य बना, उसकी सर्विस लगने की नंबर आया, माँ ने शिक्षा दे दी, बेटा ईमानदारी से काम करना, अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, रिश्वत भ्रष्टाचार में मत पड़ जाना। लेकिन सर्विस लगने के लिए ही भ्रष्टाचार से शुरुआत हुई। उसके मित्र का पिता था, उसने कहा बेटा ले जाओ, लग रही है तो ले जाओ। तो उसने सोचा रिश्वत लगा ले करके इनकी चुका दें, उसके बाद फिर हम रिश्वत नहीं देंगे। अब जी लय है रुपया इनके तो देंगे, तो इनके भैया जब तक ले नहीं रिश्वत, तनख्वाह में कितनी देंगे, कहां तक देंगे? ये समझौता कर लिया अपने मन में और शुरू हो गई। लेकिन फिर तो आदत पड़ जाती, लपक पड़ जाती। मां को भेजता रहा, बताया नहीं, कुछ लोगों से पता पड़ गया, मां को दुख हुआ, मां ने कहा क्यों बेटा चुप रह गया, मां अब नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वो लपक पड़ गई, वहां जाकर के फिर वो धीरे धीरे संपर्क टूट गया। मां ने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए कमाई, हम अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे, अपनी गुजर कर लेंगे, हमें तुम्हारी ये भ्रष्टाचारी कमाई नहीं चाहिए।
माँ बीमार हो गई, पहुंची, पड़ोसियों ने खबर की माँ बीमार है, चले आ भैया। आए साहब, डॉक्टर ने कहा खून चाहिए। वो वृद्धा जो से कहती है, डॉक्टर मुझे मर जाने दो, भ्रष्टाधिकारी का खून हमको नहीं चाहिए। लेकिन संस्कार होते हैं, बीच में जो कुछ भी हो जाए। माँ के चरण पकड़े, प्रतिज्ञा करी, माँ ऐसा मत कहो, अब नहीं करे। बोले हमको संलेखना करनी है, ले चलो यहां से, हमें नहीं खून चाहिए, हमें खून चाहिए ही नहीं, हम तो संलेखना करेंगे, ले चलो हमको। मतलब ये सारी बातें कब संभव है, ये कहने का मतलब है। अंतर में आदर हो सदी, नहीं तो मत जाओ, हमें क्या लेना, नहीं चाहिए तो रहने दे, काम पर फालतू है खून, हम तैयार हैं, अब तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, नहीं खाना मत खा, हम क्या करें, मन है मर जाओ। अब बता, ऐसे व्यक्ति को कैसे आचरण हो सकता है? बहुत गंभीर सूत्र है, दंसन मूलो धम्मो। दंसन मूलो धम्मो, ये बहुत गंभीर सूत्र है। सम्यक श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे, फिर क्या होगा? अभी हमने कहा चाहे इसे खोलना हो चाहे उसे खोलना हो, मेन स्विच पहले खोल के आओ। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, गुरु बने गुरु। गुरु का तुकबंदी का अर्थ दूसरा बोल दे तो जिसके बिना नहीं होता है शुरू, क्या मोक्ष मार्ग। गुरु के बिना ज्ञान की शुरुआत नहीं होती। ज्ञान का अजीर्ण हो सकता है, अभिमान हो सकता है, मद हो सकता है, हमको जानते, हम सब। ये तो धर्म गुरुओं की बातें तो अलौकिक हैं। धर्म गुरुओं की बातें तो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। गुरुद्रोही समान कोई दूसरा पाप नहीं। गुरुद्रोह के समान देवद्रोह, गुरुद्रोह, धर्मद्रोह, देशद्रोह, समाजद्रोह, द्रोह माने विरुद्धता, ये सब अनंतानवंदी कसाय के चिन्ह है। अनंतानवंदी कसाय में होता है। उसने सीखने गया कोई रसायन बनाने की कला, और सीखता सीखता किताब पढ़ी, सब सोचा और भगा वहां से। अब का करने, सीख ही गए, बिना दक्षिणा दिए हुए, बिना आशीर्वाद दिए हुए चला आया। क्या सीखना? आकर के बनाने की शुरुआत कर दी, और बने तो बना ही नहीं। जाकर के पहुंचा गुरु से, आपने कहा, और पुस्तक में भी लिखा है, हम ऐसे बना रहे तो मेरे सामने बना। लौकिक बात कह रहे हम, मेरे सामने बनाने लगा। सब उसने की प्रक्रिया पूरी, और नींबू का रस डालने की बात थी। जैसे उसने चाकू लिया और नींबू एक चांटा दिया, क्या करता है? कैसे बनेगा कैसे? पत्थर से फोड़, इसमें लोहा नहीं लगना चाहिए। अब बताओ क्या करें? तात्पर्य ये है, बताओ, शास्त्र मिले हैं पर ज्ञानी के बिना न मिलता मर्म, निमित्त और व्यवहार कथन में भूले निश्चय धर्म। न्यायोपार्जित धन
अरे पहले तो अपने प्रति न्याय करना आना चाहिए कि हम दुर्लभ मनुष्य पर्याय में क्या करने आए, हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है। जीवन का हमारा साध्य क्या है, कोई सिद्धांत। एक वाक्य पढ़ा था तुमने, अभी लिखा, यहां नहीं लिखा। सिद्धांत विहीन व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता। सिद्धांत व्यक्ति विहीन, सिद्धांत राइट, जिसे जीवन का कोई सिद्धांत ही नहीं, बेपंदी का। सिद्धांत विहीन व्यक्ति कभी किसी क्षेत्र में सफल नहीं होता। कल कहा था ना, नेपोलियन की सिद्धांत सफलता उसी के सिद्धांत ईमानदारी पर थी। हमारे यहाँ तो हम ये कह रहे हैं वो सफलता ही नहीं है, वो बात अलग रही। हम तो कार्य लौकिक बात कह रहे हैं। न्याय उपार्जित धन न्याय से कौन कमा पाएगा? जिसको संतोष होगा, जिसको पुण्य पाप का भरोसा होगा। अन्याय से भी धन एक क्षणाम ज्यादा नहीं आएगा, पुण्य से ज्यादा। बहुत जल्दी जल्दी कोई ऐसे बहुत जल्दी जल्दी भरे तो भी जितना तेरा भाजन है, भाजन माने पात्र बर्तन, उतना ही जलाएगा उसमें। कूप भरो किदो भाजन में पे गागर मान मिले जल सारे। वही थोड़ी उपाधि से काम चलेगा तो ज्यादा उपाधि में नहीं पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा उपाधि के लिए वो धर्म को छोड़ देगा। उसकी एक इच्छा पूरी नहीं हुई, सोई वो कहने लगा अरे यहां कुछ नहीं है, अपन तो वहां चलो। देखो चमत्कार, भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सत्य की खोज में पड़ा होगा, भीड़ लगी रहती है। और ऐसी महात्माओं का तो भैया जन्म ही इसीलिए है, दुख दूर करने के लिए। उनको अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं। देखो तो सही, तुम तो ऐसे बैठे रहे जैसे कुछ मतलब ही नहीं है। होश नहीं हो। ये सारी क्रियाएं सहज होती हैं और करे करे भी नहीं होती। बिना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के, कसायों की तीव्रता में, चाहने पर भी नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं क्या करें हम, कौन ऐसे बोलना चाहते हैं। वो तो गुस्सा तीव्र आएगी तो बोलोगे, और गुस्सा तीव्र क्यों आई? तुमने अनिष्ट की कल्पना की। अनिष्ट की कल्पना की, तुमने अपना भाग्य नहीं देखा, तुमने सामने वाले का अन्याय देखा, अपना अन्याय नहीं देखा। गुस्सा तो आएगी। तो अनिष्ट की कल्पना करे बिना अगर गुस्सा आ जाए, किसी को बताओ, हमें यहां करके खड़े हो जा कि हमें अनिष्ट की कल्पना नहीं हो रही है और गुस्सा आ रही। असंभव। ऐसी अमृतचंद स्वामी ने वाक्य लिखा है, राग द्वेष विमोह नाम ज्ञान नो यद असंभवा। क्यों, क्या लिखा बोला? राग द्वेष विमोह नाम ज्ञानिनो यद असंभवा। ज्ञानी को राग द्वेष होना असंभव है। अब जिस जाति का ज्ञानी है उस जाति के राग द्वेष लिखे। केवल ज्ञानी को किसी प्रकार का राग द्वेष होना असंभव है, और सम्यक ज्ञानी को अनंतानुबंधी राग द्वेष होना असंभव है। मुंडराज को मुंडराज की भूमिका के अनुसार ग्रस्तों जैसे राग द्वेष होना असंभव है। जैसे तुम्हें हमें ठंड लगत राग हाल द्वेष होने लगता, हाल राग होने लगता, कोई कुछ कह देता, प्रशंसा करने लगता, अच्छा लगने लगता है, और न काऊ ने कछु कह दी, सच्ची भी बात कही, सच्चे दोष भी बताए तो एकदम मन खराब हो जाता। ऐसा मुंडराज का नहीं होता। हम ये कहते हैं शिष्य अपनी आलोचना करता है, अपने दोषों की गर्हा करता है गुरु के पास, बिना कुछ छिपाए हुए,
निष्कपट भाव से करता है कि नहीं करता। और गुरु को ज्ञान हरी जी तो ऐसो हमसे संगति जी बहुत महात्मा ये दुष्ट या तो भगाव जानते गिलानी नहीं आती, उसके प्रति क्षोभ नहीं आता। कर्म के उदय के प्रेरी नाना जी, दोषों के होने का क्या आश्चर्य, दोष न हो तो आश्चर्य है, अगर दोष हो रहा है तो आश्चर्य। कोई बात नहीं, कर्म के उदय में कोई बात नहीं, माने ढीला छोड़ दिया ऐसा भी नहीं है। उसकी भूमिका के अनुसार, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जिस प्रकार उसके दोष का परिमार्जन हो उस प्रकार से उसका इलाज करते हैं। प्रायश्चित देना माने इलाज करना है। वैद्य रोगी की प्रकृति को, ऋतु काल को पहचान करके, परिस्थिति को पहचान करके उसके योग्य औषधि देता है। ऐसे ही श्री गुरु शिष्य की प्रकृति को, शिष्य की सामर्थ्य को, परिणति भीतर के परिणामों को पहचान करके उसके जिस प्रकार से परिणाम की शुद्धि हो, आचरण की शुद्धि हो, उस प्रकार से प्रायश्चित देते हैं। सबको एक धन नहीं, एक सा बच्चा है बहु फुल पूरी मात्रा उसको भी दे दो, क्यों? ऐसा नहीं है। अब कोई अनजान आदमी है, इसको 50 mg दे देना, 50 mg समझ गए हो, 50 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम जानते हो? 1 ग्राम के आधे में 500 हो गए। 1 ग्राम की 20 खुराक। ये भगवान जा से कहा हो वो, तुम कहा जानो कहा हो वो। 50 mg की खुराक है बच्चे के लिए, बड़े के लिए 100 है, और छोटे बच्चे के लिए 25 mg की, उसके लिए 100 mg की खुराक है। अब mg में काम चल रहा है, बोलो ने को दे दे तो कचूरन है। जैसे खाओ वो, अरे क्या होगा जब तुम खाओगे तब पता पड़ेगा इसकी सामर्थ्य का। अकेले ज्ञान ज्ञान से क्या होगा, जब तुम ज्ञान अभ्यास कर भी बैठोगे तब पता पड़ेगी क्या होगा। विश्व में ज्ञान का चमत्कार अद्भुत है, सर्वोत्कृष्ट है और प्रत्यक्ष देखने लायक ही है। समझ लीजिए, खुद ही देखो, हम नहीं बता पाएंगे क्या होगा। विश्व में ज्ञान का चमत्कार, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान का चमत्कार अद्भुत है, उत्कृष्ट है और प्रत्यक्ष देखने लायक। इसके आगे कोई चमत्कार नहीं है। सारे चमत्कारों की मान्यता ही चली जाएगी तुम्हारी। मूर्ता में आते हैं सारे चमत्कार ज्ञान के बिना। ज्ञान के बिना जिन्हें जगत चमत्कार कहता है वो मूर्ता है। सुधारना वाणी को है और सुधारो परिणाम को, और सुधारना परिणाम को है और सुधारो दृष्टि को, और सुधारना दृष्टि को है और सुधारो विचारों को। अपने निगेटिव थिंकिंग बंद करो भाई। अरे भैया, स्वाध्याय में, तत्व विचार में, आत्मा की आराधना में मन न लगे तो भी लगाने लायक है, और इधर उधर मन लगे तो भी नहीं जाना। अब मन करेगा तुम्हारा, चलो आओ रहने क्या करते हो, या से तो घर ही ठीक है। घर ठीक है, नरक है वो। कुसंग नरकवास है, सत्संग स्वर्गवास है, असंग मुक्तवास है। चलो अब तो बहुत दिन हो गए। वो ही तो कह रहे हैं। ये क्या लगता है, जिन प्रतिकूलताओं से डर करके तू भगता है धर्म ध्यान से,
ये प्रतिकूलताएं तो घर में भी आनी है, क्यों कि वे कर्म जनित हैं। वहां भी तुझे अपमान झेलना पड़ेगा, पिताजी डांट लगाएंगे, अम्मा डांट लगाएंगे, क्या करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ऐसे नियम पाले आते हैं, कहां से नियम ले आया, ढंग से न बोलता है, न पहनता है, न खाता है, क्या करता है, अभी से बाबा हो गया। वहां भी तुझे डांट खानी पड़ेगी, वहां भी कभी भोजन का अंतराय होगा, नहीं मिलेगा, भूखा रहना पड़ेगा, लंघन करने पड़ेंगे वैद्य डॉक्टर की हिसाब से, कभी उलझन घर की उलझनों के हिसाब से। वहां भी कभी जरूरत पड़ जाए तो अकेला रहना पड़ेगा। काय से डरते हो तुम, बताओ काय से डरते हो? राजा भोज का याद कर लेना, उसका मंत्री ज्यादा होशियार मान रहा था, तो उसने कहा अब राजा से कहे तो कौन सीधी सीधी, इनकी इतनी उदारता, इतना दान करते हैं, खजानों ही खाली हो जाए फिर क्या हो। अब राजा से कहने की हिम्मत तो पड़ी नहीं, तो राजा निकलता था उसी सामने दीवार पर लिख दिया, आपत्काल है धन, आपत्ति काल के लिए कुछ धन संचय करना चाहिए। राजा ने पढ़ा तो वो भी समझ गया, मुस्कुरा करके रह गया। मैंने कहा ठीक, तो उसने भी लिख दिया, क्या धनवंतों को तो आपदा, धनवानों की कहां आपदा होती है। मंत्री ने पढ़ा, उसने कहा मारे ये तो एक पे एक आगे आ गया। तो उसने तीसरा लिखा दैव युगात्मा, अगर कर्मोदय से आ जाए तो। राजा भोज हंसे और उन्होंने नीचे उत्तर लिख दिया, संचितो भी विनश्यति, जब तुम्हारा कर्मोदय होगा तो संचय की रहे, जो इकट्ठी करी सो नहीं चली जाएगी। बुढ़ापे में गांठ का पैसा काम आता है, पैसा के पीछे जान चली जाती है, तुम्हें होश है कुछ? पैसा के पीछे जान भी तो चली जाती है। पैसा नहीं हो तो आप कोई नहीं बोले, वो पैसा होता ही बच गए। वो दिया ना स्वरूप, दृष्टांत है परिग्रह का। मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था कुकरा, है दृष्टांत याद? मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था कुकरा, कुत्ता। लड़ते झगड़ते मारते और झपटते थे कुकरा, तो तमाम कुत्ते उसको झपट रहे थे, मार रहे थे, छीन रहे थे उसको। डाल टुकड़े को दिया, कुत्ता न बोला एक भी। उसने सोचे डाल दिया, उठाकर मुंह से निकाल करके फेंक दिया और भागा। अब उसके पीछे, डली के पीछे, मांस के पीछे, कुत्ते से फिर कौन बोलेगा बता? डाल टुकड़े को दिया, कुत्ता न बोला एक भी, जब तक परिग्रह पास में है सुख न होगा लेस भी। लड़ते झगड़ते आज लाशा 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 10 आकर के खड़े हो जाए महाराज के पास आकर ही बता, तो महाराज से कहे महाराज रत्नत्र दो, कि रत्नत्र तुम्हारे पास है, जाओ, और रत्नत्र तुम्हें चाहिए तो आप हो जाओ हमारे जैसे, आ जाओ। तात्पर्य ये है, ये परिग्रह के दुख हैं। रोगे, झींकोगे, मरोगे और क्या करें करोगे। हमने क्या कहा? मजबूर नहीं, मजबूत बनो। राग मजबूर बनाता है, दीन बनाता है, और ज्ञान मजबूत बनाता है। ज्ञान मजबूत बनाता है, ज्ञान से आदमी मजबूत होता है और राग से कमजोर होगा। तो हम यहां तक आ रहे थे, सो महिलाएं कान में पड़ गई, भैया वाणी को पराई निंदा से रहित, ईर्षा से रहित, चुगली से रहित वाणी बोलो। ये वाणी
क्या योग्य सामग्री है गृहस्थ के योग, माने जिसकी वाणी खराब है वह श्रावक धर्म का पालन करने का पात्र नहीं है। जो अन्याय में लगा है वह श्रावक धर्म पालन करने का पात्र नहीं है। उसका मन नहीं लगता धर्म में, ये समझ लेना चाहिए। जो अन्याय करते हैं उनका मन धर्म ध्यान में नहीं लगता। जो यदवा तदवा बोलते हैं उनका मन धर्म ध्यान में नहीं लगता। उनको टेंशन बनी रहती है, उनको अहम बना रहता है, उसका प्रदर्शन बना रहता है, निभाने की बनी रहती है। ये भीतरी बातें हैं, ऊपरी नहीं है। हाँ, बगुला बैठा तो है बिल्कुल एकाग्र होकर के है। लक्ष्मण और राम और सीता बैठे हैं पंपा सरोवर के किनारे। वाल्मीकि रामायण में आया क्या, पंपा सरोवर किनारे बैठे तो हमने कहा देखो ये बगुला कितना शांत एकाग्र। क्यों भैया देखो, लक्ष्मण से भैया देखो तो बगुला कितना शांत। तो मछलियों से रहा नहीं गया, बोले हमसे पूछो जगी शांति। शांत हमसे पूछो, खानदान को खानदान खत्म हो। शांत तो ऐसी है इन शांति, मोहियों की शांति ऐसी है। अरे शांतता तो कब होती है, वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, खेल करें शिव मार्ग में, जगमाए जिनेश्वर के लघुनंदन। शांत स्वरूप सदा जिनके, कदा नहीं सदा जिनके, प्रगटो मिथ्यात अवदात मिथ्यात निकंदन, और ध्यान करें कर जोर बनारसी बंधन। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। शांति तो भीतरा की शांतता देखने लायक है। संयम की शांतता, निर्गंतता, निर्गंथों की शांत मुद्रा वह देखने लायक है। ये शांति कचनी बड़ी शांति है, यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ बड़ी शांति है, कछु नहीं है शांति वांति। जब तुम्हारी दृष्टि विपरीत है तुम अनुकूलताओं को शांति मान बैठे हो, तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो कर्म के उदय के अनुसार होती है। शांतता तो उसको होती है जो कर्म से भिन्न अपने धर्म को समझता है, पर से भिन्न अपने आत्मा को समझता है, रागादिक से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को समझता है, अध्रुव से भिन्न ध्रुव को समझता है, अनेकों से भिन्न एक को समझता है। उसके जीवन में शांतता होती। विचार ऐसी ही शांति है रामचंद्र जी ने भावना भाई थी, और ऐसी ही शांति की भावना अपन भाव, और भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। तो सफल करो भाई, विचारना। हे रे तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी प्रदान देने के। समाधि मुझ में बोझ का संचार हो, प्राप्त स्वात्मा की